नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी और INH में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम, नाम है बिहारी थर्मामीटर यानी मूड ऑफ बिहार। बिहार विधानसभा चुनाव के मूड को समझने के लिए ये सफ़र है और इस सफ़र में अब हम पहुंच चुके हैं जमुई। ये आप देख सकते हैं महावीर मंदिर भी है और कचहरी चौक जमुई, ये सेंट्रल इलाका है। और ये लोकेशन हमने इसलिए चुना कि यहाँ पर अलग अलग तरह के लोग, क्योंकि कचहरी है उससे जुड़े हुए मसले रहते हैं और उन मसलों से जुड़े हुए लोग रहते हैं, तो अलग अलग लोग जो हैं यहाँ पर मिल जाएंगे। और रैंडम सैम्पलिंग के लिए अक्सर ऐसा ही लोकेशन चुनते हैं हम, जहाँ पर अलग अलग तरह के, अलग अलग मोहल्ले, अलग अलग समुदाय, तमाम तरह के लोग मिल जाएं। और हमारे साथ हैं एक जमुई से बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट जो जमुई को बहुत बेहतर तरीके से समझते रहे, रुपेश नाम है। रुपेश, बहुत बहुत स्वागत है। जमुई ज़िले में 4 विधानसभा सीटें हैं, क्या मूड मिजाज और क्या मुद्दे लग रहे हैं इस बार? देखिए, जिस तरह का माहौल बिहार में बना है तो मुद्दे गौन हो गए। अब मुद्दा कुछ बचा नहीं, चूँकि मुद्दा विकास हुआ नहीं, तो मुद्दा लेकर के अगर ये जाएंगे तो मुश्किल होगी, क्योंकि जनता जवाब पूछेगी। ऐसी परिस्थिति में इनके सामने ये विकल्प है कि एक जाल रच करके ये लड़ाई झगड़ा और ये वातावरण क्रिएट करके मुद्दे को पहले इन्होंने गौन कर दिया है। जहाँ तक मिजाज की बात है तो फिर एक बार गठबंधन के आर पार की लड़ाई की मूड में जनता आ गई। अच्छा, गठबंधन के आर पार से मतलब आपका? गठबंधन के आर पार से मतलब है कि एक तरफ बीजेपी का गठबंधन है, उसे जनता देख रही है, केंद्र को देख रही है, नरेंद्र मोदी को देख रही है, और दूसरी तरफ उनके विरोध में जो लोग खड़े हैं उनको देख रही है। तो 2 पार्ट में ये लोग बट गए। मतलब सीधा सीधा जो तेजस्वी, कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन है जी, और दूसरी तरफ बीजेपी, जदयू और लोजपा का जो गठबंधन है। लोजपा का गठबंधन तो है नहीं जी, लोजपा का गठबंधन बीजेपी से है। और ये कंफ्यूजन जानबूझ करके क्रिएट किया गया है ताकि वोट का जो बंटवारा है, जो हम समझ पा रहे हैं, जो हम अब तक पत्रकारिता करते रहे हैं, ये जानबूझ करके ये टुकड़ों में बांटा गया है ताकि जो वोट का बिखराव है उसको रोक करके, और बाद में तो अनैतिक गठबंधन फिर से हो जाता है, तो फिर से वो तोड़फोड़ की राजनीति करके सरकार बनेगी, इसके लिए लगता है तैयारी हो रही है। यहाँ पे जो 4 सीटें हैं, फिलहाल सिटिंग किस पार्टी के MLA हैं? जमुई में जो अभी वर्तमान में जीते हुए हैं वो विजय प्रकाश हैं, RJD के। उनका सीधा मुकाबला इस बार जो बीजेपी के प्रत्याशी रहे थे पिछली दफा, अजय प्रताप, जो नरेंद्र सिंह यहाँ के कद्दावर नेता हैं, उनके बेटे हैं, उनका टिकट काट करके जो गोल्डन गर्ल है, जो राष्ट्रीय निशानेबाज हैं श्रेयसी सिंह, जो दिग्विजय सिंह जो मशहूर नेता हैं, जो केंद्रीय मंत्री रहे, उनकी बेटी से सीधा मुकाबला अभी हो गया है। ग्लैमर भी ऐड हो गया। जी, जिनको गोल्डन गर्ल और कोई ग्लैमर गर्ल बोल सकते हैं जी। अच्छा, और बाकी की जो 3 सीटें हैं? बाकी की 3 सीटों की बात की जाए तो एक सीट पर 20-20 उम्मीदवार खड़े हैं। और आपको बताएं कि जो लोजपा से जिनका टिकट कटा है, तो लोजपा के खिलाफ 3 लोग खड़े हैं। लोजपा के ही जो कार्यकर्ता हैं वो लोजपा में 3 खड़े हो गए, जदयू में 3 खड़े हो गए। इस बार जनता जो कार्यकर्ता है उन्होंने ये तय किया है कि अब नेता के चाकरी करने के बजाय वो खुद निर्दलीय खड़े हो जाए। तो ये स्थिति बहुत भयावह है। छोटे छोटे अंतर से ये मुकाबला निर्धारित होगा। मतलब आज की तारीख में कोई कह नहीं सकता है कि किस पार्टी का कौन निकल जाए। जी हाँ, जो एक वोट बैंक को, एक जातिगत समीकरण को अपने पक्ष में कर लेगा, चाहे वो छोटा टुकड़ा ही हो, वो हो सकता है कि जीत जाए, जिसकी कल्पना भी जनता को नहीं है और जिसके लिए जनता तैयार है। ठीक है, तो ये रुपेश है। जरा कुछ और लोगों से जरा बात करते हैं। जमुई से हैं? नहीं, हम झाझा विधानसभा क्षेत्र से। अच्छा, क्या स्थिति है उधर चुनाव का? उधर का तो सर हमको लग रहा है दामोदर रावत लगता है जीत सकते हैं। कौन पार्टी क्या है? जदयू से है। जदयू से है। जदयू से है, लग भारी चल रहे हैं जी। आप कहाँ से हैं सर? हम सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र से हैं, मेरा घर बड़ी बाग है। अच्छा, उधर क्या स्थिति है? वहाँ स्थिति बंटी चौधरी का है। पार्टी बताइए। पार्टी है कांग्रेस साहब से है। कांग्रेस? हाँ, कांग्रेस आगे वहाँ पर चल रही है। वो आगे चलेगा, तेजस्वी सरकार बनेगा। तेजस्वी सरकार बनेगा। नीतीश जी से क्या दिक्कत है? नीतीश जी के तो पलटू राम ने है। 5 साल तेजस्वी के साथ में महागठबंधन में वोट ले लिया, आज इधर पर इधर पलट गया। वो पलटू राम का इस बार कोई नहीं देगा वोट। अच्छा, अब इस डायरेक्ट तेजस्वी। अच्छा, ये सर आप जमुई से हैं? ये जमुई में इस बार क्या स्थिति है? हम बिहार में अलग अलग जगह घूम रहे हैं, ये विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे हैं और
किसका पलड़ा भारी चल रहा है या क्या लाइकिंग डिसलाइकिंग है, तो जमुई में क्या है स्थिति? अभी का जो परिवेश है, अभी के परिवेश में हाँ, जो दल बदल का जो नीति अपनाए हुए पार्टी लोग, पब्लिक उस पर विश्वास नहीं कर पा रही है। अच्छा। जमुई की जनता विकास चाहती है, हाँ, जो विकास करेगा। यहाँ की मूल समस्या, सबसे विकट समस्या है ये जो अभी देख रहे हैं आप, जाम की समस्या, जल जमाव की समस्या, इससे जमुई वासी त्रस्त है। यहाँ जो विधायक, जो प्रत्याशी हमारे क्षेत्र के विकास के लिए और ये जाम की समस्या, जल जमाव की समस्या शहर, कौन होगा ऐसा? देखिए, कहने का मतलब है अभी का जो परिवेश है इसमें श्रेयसी सिंह का चर्चा थोड़ा आगे बढ़ करके है। श्रेयसी सिंह जो बीजेपी ज्वाइन किए हैं, जी जी, दिग्विजय बाबू की बेटी। जी हाँ जी, ठीक है, वो अभी आगे चल रही है। जी आगे चले। और किससे टक्कर है? उससे सीधा टक्कर कहा जाए तो अभी जो वर्तमान विधायक रह चुके हैं विजय प्रकाश, आरजेडी, बीजेपी वर्सेस आरजेडी है, उसमें बीजेपी आप देख रहे हैं कि थोड़ा आगे चल रही है। ठीक है, यहीं से हैं, जमुई से? जमुई से। हैं? जमुई से। क्या स्थिति है चुनाव का यहाँ? यहाँ चुनाव तो अभी चल रहा है आरजेडी। है? आरजेडी आगे चल रहा है, बहुत आगे रहेगा इस बार, बहुत आगे रहेगा। बहुत आगे। अच्छा, कारण यही है कि यहाँ पर दो पार्टी होगी, अब किसको चुनेगा? हाँ, इधर बीजेपी से अजय प्रताप भी आ रहा है हाँ, और इधर श्रेयसी सिंह भी। हाँ। अब तो चुन रहा है, इसको वोट देंगे, इसको देंगे, इससे दोनों छोड़ेगा, इसको दो। अच्छा, तो आरजेडी की तरफ। हाँ? कहाँ से हैं? जमुई से? हाँ, क्या माहौल है चुनाव का, कौन आगे चल रहा है? वो आरजेडी। आरजेडी आगे है। हैं? सिर्फ बीजेपी वाले आगे नहीं है? दो आदमी है तो किसको दें या किसको नहीं दें? तो अच्छा। चुनाव होबे करेगा तो देने से फायदा क्या होगा? अच्छा, तो आरजेडी को दे देंगे। हाँ, पिछले बार किसको दिए थे? पिछले बार हम दिए थे आरजेडी को। आरजेडी को ही दिए थे। ठीक है, जरा जमुई से है सर? हम चकाई से हैं। अच्छा, क्या माहौल है चुनाव का? आरजेडी का माहौल बढ़िया है। आरजेडी का अच्छा हाँ। है? आरजेडी का अब क्यों जीतेगा? जीतेगा? हाँ हाँ, अच्छा, सही बोल रहे हैं। आरजेडी। क्यों, कारण? बहुत सा कारण नीतीश जी का आपको वोट नहीं मिलेगा। है? नीतीश जी का वोट नहीं मिलेगा आपको। नीतीश जी को नहीं मिलेगा? ना, तो यहाँ से तो बीजेपी कैंडिडेट है ना? बीजेपी कैंडिडेट है तो हम लोग चकास बोल रहे हैं, चकास से वही जीतेगा। अच्छा, सरकार बदलना है बदलना है, इसलिए आरजेडी की तरफ। हाँ, सरकार बदलना है। अच्छा, आप तो पार्टी वाले लग रहे हैं सर, आरजेडी से जुड़े हुए हैं। जी। तो हम जरा जनरल पब्लिक की तरफ जाएंगे, माफी चाहते हैं। आप यहीं से हैं, जमुई से? हाँ जी, हाँ हैं? जी। इस बार किसका माहौल है? हाँ? माहौल किसका है चुनाव में? अभी हमको कोई समझ में न आ रहा है सर। अरे किसका होना चाहिए? बीजेपी को होना चाहिए। बीजेपी को होना चाहिए। जी हाँ। हैं? हाँ ज्यादा बेहतर रहेगा, जी। है ना? हाँ। ठीक है, सर जमुई से हैं? अच्छा, ठीक है। जरा आगे आते हैं और जरा कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। हाँ, वो देखते हैं। अच्छा, यहीं जमुई से है सर? हम तो बोलिए दिया नहीं। अच्छा, अभी आपसे तो बात हो ही गई। हाँ, अखबार देखिए, यहाँ से लोग ले रहे हैं और हम लोग चकास से आए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। इधर जरा एक बार देखें, कहाँ घर है जमुई में? हाँ? मसौली वार्ड नंबर 12। अच्छा, इधर चुनाव चल रहा है, सब्जी का रेट सुने बढ़ा हुआ है आजकल बरसात के कारण। बरसात के कारण। आलू क्या रेट चल रहा है? आलू 35। आलू 35 चल रहा है, हैं? जी। और भिंडी? 40। अच्छा, जरा चुनाव चल रहा है ना? जी। तो जमुई में क्या माहौल है, कौन आगे कौन पीछे? हम कैसे बता दें सर? अच्छा, क्षेत्र घूमता है उसी को नहीं पता होगा, हम लोग तो यहाँ रहते हैं एक जगह। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आने वाली जो सरकार है, अभी चुनाव होगा तो एक सरकार बनेगी, नीतीश बाबू की सरकार बननी चाहिए कि तेजस्वी की? जो अच्छा काम करेगा उसका बनना चाहिए सर। आपको क्या लगता है व्यक्तिगत तौर पे कौन अच्छा काम कर सकता है, नीतीश जी या तेजस्वी जी? अभी तो नीतीश जी ठीक काम कर रहे हैं। नीतीश जी ठीक कर रहे हैं, चौथी बार भी उनको मौका देना चाहिए आपके अनुसार? हाँ, ठीक है, ठीक है। जरा इधर यहीं से? नहीं सर, हम झाझा विधानसभा से। झाझा, क्या हालत है झाझा में? झाझा में ठीक है सर। कौन पार्टी आगे?
आगे अभी किसी का आगे नहीं चल रहा सर, अभी 3-4 गो पार्टी है। अच्छा, तो डॉक्टर- 3-4 में 19-20 कोई आगे पीछे लगभग रखिए है? दामोदर रावत करेगा, कौन पार्टी? भाजपा। अच्छा, आगे है वहाँ है? ठीक है, ठीक। चलिए जरा सा ये देखिए, सत्तू है हैं? ये बिहार आए और ये सत्तू, ये सबसे अच्छा, ये देख लीजिए। कई बार दिल्ली हरियाणा वालों को पता नहीं होता है, चना से ये बनता है और इसके बड़े फायदे हैं। कॉन्स्टिपेशन दूर रखता है, एनर्जी इंस्टेंट है और इसमें कहते हैं कि अगर एक बार सुबह खा लीजिए तो पेट भरा रहता है। क्या क्या डालते हो इसमें? प्याज, नींबू है, नींबू है, मिर्ची है, नमक है। ये सबसे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट, मतलब मोस्ट फेवरेट ड्रिंक है ये बिहार का सत्तू। और आजकल सत्तू इंडियन तो हॉर्लिक्स इसको कहते हैं। इंडियन हॉर्लिक्स। अच्छा, इंडियन हॉर्लिक्स, ये देखिए नाम भी आ गया है। इंडियन हॉर्लिक्स है कि बिहारी हॉर्लिक्स है? बिहारी हॉर्लिक्स है। बिहारी हॉर्लिक्स। पहले तो इंडिया, उसके बाद बिहार से। अच्छा, पहले इंडिया फिर बिहार। और आपको बता दें कि सत्तू आजकल एक्सपोर्ट होने लगा है, पहले तो लोगों को पता नहीं था। और सत्तू की कीमत अब इतनी हो गई है कि एक जमाना था, कहा जाता था कि गरीब आदमी सत्तू खा करके रह जाता है, सत्तू और प्याज। लेकिन आज महंगाई इतनी हो गई है कि किसी गरीब को अच्छे क्वालिटी का सत्तू भी शायद नसीब नहीं हो। सही बात है, पहले कहते थे ना कि सत्तू प्याज खा करके गुजारा कर लेंगे। गुजारा हो जाता है, लेकिन अब तो सत्तू भी नहीं रहा। है? वो भी अब नहीं रहा। सत्तू अभी भी है सर, अभी भी है कि सत्तू अगर नहीं चलेगा ना तो किसान जो है खेत करने वाला भात या रोटी खा करके उसका दिन नहीं जा सकता। जब भी खाएगा तो ये पहली टाइम सत्तू और प्याज, हाँ है ना? हाँ, लेकिन इसके अब खाने के बाद 1 बजे तक हिलने नहीं देता। खट सकता है। और वो जो देख रहे हैं पूड़ी या कचौड़ी, वो कुर्सी वाले का है, कुर्सी वाले का कुर्सी है। वाले का है। हाँ, किसान वर्ग में जो है उनको सत्तू ही चाहिए हाँ, पहली टाइम। मेरे पास सत्तू सान के खाता आदमी दिन में डेटा रहता है। कोर्ट में होगा जो कि कोई 20 रुपया में 250 सत्तू 25 रुपया मिलता है, सब मिला के सान के खाता है, दिन भर मस्त रहता है आदमी। दिन में मस्त रहता है। 250 सत्तू बहुत है। हाँ, तो ये आप देख रहे हैं। अच्छा, इधर चुनाव चल रहा है जी, तो क्या, कहाँ से हैं आप? हम तो सिकंदरा विधानसभा। अच्छा, उधर क्या माहौल है? कौन पार्टी आगे पीछे? आगे पीछे तो अभी नहीं कर सकते हैं सर, आगे पीछे तभी कहा जा सकता है जब 10 फिर भी एक समझ में आने लगता है कि हाँ ये आगे निकल सकता है। 19-20 भी तो यही हमारा उम्मीद है कि जैसे आपको बंटी जी तो कम से कम नहीं जीतेंगे। कौन पार्टी के साथ आप कुछ बताइए? वो कांग्रेस पार्टी के हैं। अच्छा, वो नहीं जीतेंगे? जी नहीं। तो कौन जीतेगा? बीजेपी? बीजेपी जीते या नहीं तो लोजपा जीते। अच्छा, लोजपा भी जीत सकता है? जीत सकता है? जीत सकता है। लोजपा का एक नया खेल हो गया, तो वहाँ पे जेडीयू है, इसका मतलब? क्या जदयू मांझी जी हैं, फरफुल्ली मांझी हैं, लखीसराय का है। क्या है कि लोजपा तो वहीं लड़ रही है ना जहाँ से जेडीयू है। जी जी। तो आपके इलाके में जेडीयू है जी, तो वहाँ लोजपा है जी, और लोजपा का चांस ठीक लग रहा है? बनता है। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो ये कुल मिला के कहानी है जमुई का, और लगातार हम इस सफर में हैं। जैसे अब तो प्रेशर कुकर का ज़माना है ना, पहले चावल पूछिएगा अपने घर में, चावल पहले हांडी में बनता था। तो चावल जब पक रहा हो तो 1-2 दाना निकाल के देखा जाता था चावल पका है कि नहीं। हम भी वही काम करते हैं, उस चावल के हांडी से 1-2 दाना निकालते हैं सैंपल के तौर पे, और ज़रा देखते हैं कि इधर वाला चावल ज़्यादा पका है या उधर वाला चावल ज़्यादा पका है। बाद बाकी ये सफ़र जारी है। चलिए अब चलते हैं मुंगेर। चलिए अब हम पहुंच चुके हैं मुंगेर, और ये पीछे मुंगेर का किला है, और मुंगेर को योग सिटी यानी कि योग शहर के तौर पे भी जानते हैं। और यहाँ पर एक ज़माने में, अब तो बहुत कम हो गया, जो गन फैक्ट्री थी उसकी वजह से जो उसके कारीगर बाहर निकलते थे तो इल्लीगल हथियार, चाहे वो पिस्टल हो या राइफल हो, वो सब यहाँ खूब मिलता था और आप जैसा चाहे वैसा बनवा सकते थे। वो एक दौर था, लेकिन अब वो लगभग ख़त्म हो गया है
और मुंगेर एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर भी है और इस इलाके में एक बड़ा शहर है, एक बड़ा और बहुत पुराना शहर है। मुगलों के वक्त से इसका अपना इतिहास है, उस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन अभी तो ज़रा चुनावी बुखार और चुनावी तापमान नापने का वक्त है, तो आइए ज़रा सा मुंगेर घूमते हैं, देखते हैं। आप यहीं से हैं बाबा? मुंगेर से हैं? अच्छा, ये सब क्या पूजा पाठ का है? हाँ, पूजा पाठ क्या क्या शांति मिलती है पूजा पाठ से? हाँ मिलता है कि रोजगार है सिर्फ? ना, शांति है। पार्वती जी, गणेश जी, हनुमान जी सब है। यहाँ चुनाव हो रहा है, पता है? चुनाव हो रहा है, ये पता है? हमको तो पता नहीं है। आपको पता नहीं है? है? तो भगवान जी को लेके चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। चुनाव हो रहा है यहाँ, पता है? यहीं से है? जी सर। क्या माहौल है? माहौल क्या रहेगा सर, जैसे हर एक 5 साल में रहता है वही माहौल है। कोई बदलाव नहीं है? कुछ ही बदलाव, कुछ छोड़ तो नहीं है बदलाव। मतलब जो होना है वो तो नेता का होना है, हम लोग का तो वही है, कुछ नहीं है, जहाँ से वही है। बस साइकिल चलाना है रोज। कौन आगे चल रहा है आजकल? ये तो सब क्या बोलेंगे, है? तो पता नहीं है सर। किसके किसके बीच में टक्कर चल रहा है, क्या बोलता है? टक्कर तो 2 है यहाँ, बीजेपी से है, लालटेन से है। बीजेपी से और लालटेन। जी। पिछले बार कौन था यहाँ, कौन पार्टी से था एमएलए? पहले तो विजय कुमार विजय थे। कौन पार्टी से? राजद से। राजद से। इसके बाद LNC फिर जीते थे। अच्छा, तो अभी आगे कौन चल रहा है लालटेन और कमल में? तो सर अभी के बारे में नहीं पता है सर। अच्छा, किसकी सरकार आनी चाहिए, नीतीश की कि तेजस्वी की? है तो नीतीश कुमार की सरकार ठीक था सर। ठीक है ना? हाँ। वही दोबारा है। हाँ। यही मुंगेर से हैं सर? जी सर, हम बरियारपुर प्रखंड से बोल रहे हैं। अच्छा, सरकार बीजेपी का आना चाहिए। बीजेपी का? जी, इसलिए कि का या मतलब मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होना चाहिए। अच्छा, इसलिए कि विकास जो है कि विजय कुमार विजय, उसका अभी तक चेहरा भी नहीं देखे हैं, कैसा है विजय कुमार विजय। आरजेडी के जो है? आरजेडी की जो है, तो जो प्रणब कुमार यादव जो है तो मिलनसार आदमी है। जो मिलनसार ये इसलिए है कि 5 साल से हम जान रहे हैं, कहीं भी उसको बुलाते हैं तो चल आते हैं। वोट से मतलब बाद में है, लेकिन पहले उसका जो है कि आना चाहिए, घूमना फिरना उसका बहुत अच्छा है, विचार भी उसका बहुत अच्छा है। अच्छा, काम पहले नहीं चाहिए, पहले वोट से उसके बाद जीतेंगे तब कुछ काम करेंगे, पहले बोलने से कोई काम नहीं होगा सर। जब सरकार है वो दारू बंद किया तो बिहार में खुलेआम दारू क्यों बिक रहा है? 25 रुपया का चीज 500 रुपया में क्यों बिक रहा है? गरीबी कहाँ हटा रहा है और गरीब को महंगा कर रहा है ना वो। अच्छा, है? शराब तो बिक रहा है खुलेआम, आपको यहाँ पर जिला के अंदर शराब मिल रहा है, खुलेआम बिक रहा है। चलिए आपको दिखाता हूँ कैसे शराब बिकता है। तो क्या नीतीश कुमार क्या कर रहा है? शराब बंद किया, गिट्टी बंद किया, बालू बंद किया, मजदूर को खाना पीना बंद कर दिया। लॉकडाउन में क्या दिया उसने? कुछ नहीं दिया बिहार को। कहता हम राज का नेता है, नहीं चाहिए वैसा नेता। हाँ, खाली भाषण देके छोड़ा। कुछ दिया तो नहीं, क्या दिया है बिहार को? कुछ तो नहीं बिहार दिया। के गरीबी को क्या दिया है? राशन कार्ड नहीं, अनाज सही से मिला नहीं, उसका कुछ फंड आया। दारू बंद कर दिया, 1000 रुपया मिलेगा पूरे बिहार में। गया है। देख देख पे दारू बिक रहा है सर, ऐसा कर दिया गया। ये देख देख पे दारू बिक रहा है। 2 रुपया का चीज 200 रुपया में मिल रहा है। कोई तो पी रहा है ना उसको 200 रुपया में खर्च करके। क्यों शराब बंद किया? उससे अभी अगर शराब चालू होता तो बिहार सरकार गरीब नहीं होता। इतना आमद था शराब से। दूसरे राज्य का लोग ब्लैक में शराब बेच करके बिहार से पैसा ले रहा है ना, वो तो पूंजीपति बन रहा है। बिहार गरीब क्यों हो रहा है? यहाँ के सरकार के कारण। सरकार सही नहीं है तो नीतीश कुमार नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, मैं उसी का जाती हूँ। मुझे नहीं चाहिए वो सरकार, नहीं चाहिए वो सरकार जो बिहार को गरीब कर दे, वो सरकार नहीं चाहिए। और सुनिए, दुर्गा पूजा में वो जो कह रहा है सरकार कि 10वीं को फंसाए, तो हम लोग जो है ना पूरे बिहार का जनता वोट को बहिष्कार करेंगे, वोट नहीं होने देंगे। अभी तो शुरू हुआ, आज का पेपर ही शुरू हुआ है। आप देखिए कैसे आग लगता है। अच्छा, हमारी वो पूजा है, ठीक है, हम इलेक्शन के बाद फंसाएंगे। आप क्यों कह रहे हैं 10वीं को फंसाने? 10वीं को खर्चा पड़ता है माँ को, उसी से हम लोग जीवित है, माँ के शक्ति से। और अपने मतलब से आप सरकार बन गए तो जो होगा वही कीजिएगा आप। हमारे वोट से आप सरकार बनते हैं और हम ही को दबाव देकर के धरती पे गाड़ रहे हैं आप। ये सरकार नहीं है, ठीक नहीं है। क्या स्थिति है सर चुनाव का? चुनाव का स्थिति तो जो है सर आप लोग के नजर में है।
और जो है सर ऐसा है कि जो थाना में या महिला थाना किस लिए बना है, लेडीज के लिए बना है। वहाँ केस नहीं लिया जाता है, वहाँ भगा देता है महिला को, कहता है जाओ जाओ अभी कोरोना है, ये है वो है, जबकि मास्क लगा के जाता है। ये कहाँ सुशासन बाबू का ये क्या डील है, ये तो हमने समझ से बाहर है। और वोट का अभी समय है, इस मुद्दा उठेगा कि थाना फाड़ी में जो है केस नहीं लिया जाता है। काहे नहीं लिया जाता है भैया? तो बड़ा बाबू ने है, तो छोटा बाबू ने है, तो ये ने है, वो नहीं। साइड हो जाइए जरा, ट्रैफिक मत रोकिए, इधर आ जाइए भैया। यही सब बात है। और इस पर जो है सुशासन बाबू जो है चुप्पी मार के और बड़ा बड़ा फैसला कर रहे हैं कि महिला के साथ ये होगा, महिला के साथ वो होगा, महिला के साथ। ये अभी घर से निकलना मुश्किल है, घर से निकलना मुश्किल है। अच्छा, अभी का स्थिति ये है। उस परिस्थिति में नीतीश कुमार जी क्या करेंगे तो वो ही जानेंगे। वोट का डेट बढ़ा दीजिए, वोट का डेट बढ़ाइए। बेटी विदा होगा तब ना होगा, 10 देखेगा तब ना बेटी विदा होगा। ऐसे हो जाएगा कि वोट बहिष्कार होगा, पूरा बिहार में जनता जाग उठेगा, जनता आंदोलन हो जाएगा। बिहार में चुनाव का क्या माहौल है? खराब माहौल है, खराब है। हाँ। क्यों मतलब किसके लिए खराब होगा? किसान के लिए, किसान एक मिनट साइड में इधर आइए। हाँ, रुकिए रुकिए। इंसान मर रहा है, इतना कोरोना मरा है, कितना को पैसा दिया है? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाइए आराम आराम से। ये 2-4 लोग इधर खड़े हैं, जरा इस तरफ आते हैं। यह आक्रोश है, पता नहीं नीतीश कुमार का इंटेलिजेंस कहाँ था। ये यहीं से है सर, मुंगेर से? मुंगेर से। अच्छा, ये चुनाव अभी हो रहा है, पंचायत के हैं, चुनाव हो रहा है। क्या माहौल है? माहौल तो ठीक है। अच्छा, बीजेपी का। तो अगली बार चाहते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार आए? हाँ, यही तो चाह रहे हैं। है? क्योंकि बहुत काम किए हैं। हाँ। और काम अच्छा किए हैं, बिजली पानी और भी जो समस्या है सबका समाधान किए हैं। अच्छा, हम लोग तो यही चाहते हैं कि नीतीश कुमार का सरकार हो। नीतीश कुमार की सरकार हो, है ना? कुछ है आप लोग? हाँ हाँ, नीतीश कुमार का सरकार। नीतीश कुमार है सब लोग, है? सब लोग नीतीश कुमार। आप? जी हाँ सर, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी है, मुंगेर से ही है? जी हाँ, मुंगेर। अच्छा, उधर कुछ लोग कह रहा था दारू बिक रहा है तो फलाना ढिमकाना। तनी मनी सर होता है, वो सब तो सब लोग है, लेकिन काम बहुत किए हैं। बिजली, रोड, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, तो काम किए हैं नीतीश कुमार जी। चाहते हैं कि रिपीट हो, दोबारा आवे। जी हाँ, है ना? जी हाँ, ठीक है, ठीक। यहीं से मुंगेर से है? लखीसराय। अच्छा अच्छा, हाँ बोलिए। क्या स्थिति है मुंगेर में? मुंगेर में तो स्थिति अच्छा है। अच्छा, नहीं ना, इस बार सरकार आ जाए तो बढ़िया है। किसकी आ जाए? नीतीश सरकार बहुत अच्छा है। अच्छा, पानी बिजली तो आप चाहते हैं कि सरकार? हम तो चाहते हैं कि सरकार बहुत बढ़िया है। अच्छा, नीतीश सरकार हम लोग के लिए तो बहुत अच्छा है, रोड वोड भी बना दिया बहुत। तो आप चाहते हैं कि दोबारा सरकार? हाँ, दोबारा सरकार आ जाए। हाँ, ठीक है, ठीक। जरा इस तरफ आइए और जरा इधर समझने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, हम भागलपुर से आए हुए हैं। हम भागलपुर से आए हुए हैं। डॉक्टर साहब को ये कहना है, अगर कोरोना का नाम अगर जानते हैं, सुनते हैं, तो कोरोना आदमी को क्यों होता है शरीर में, वो कीटाणु क्या चाहता है और वो कीटाणु कब मारा जाएगा और कोरोना का बीमारी कब होना बंद होगा, वो डॉक्टर को बताना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कोरोना का कपड़ा तपड़ा जितना भी यूज हुआ है उसका सब रुसवाहा के नाम से देखा जाएगा कपड़ा। अच्छा। जैसे कि आप पहने हुए हैं, उसी का ये पहनने का, जानने का ये इच्छा कारक है। नहीं तो डॉक्टर साहब कपड़ा कैसे पहनेगा? अच्छा ठीक है, और ठीक है, यही बताना चाहते हैं। ठीक ठीक है। यहीं से भागलपुर से कौन? भागलपुर है, मुंगेर से सर।
यहाँ चुनाव की क्या स्थिति है सर? चुनाव अभी कोई जानकारी नहीं सर, किसका क्या है। अच्छा, आप सर यहीं से हैं? जी हाँ। क्या स्थिति है सर चुनाव? अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है। वही पता नहीं चल रहा है। कोई नेता लीडर तो हरकत में अभी तक आया नहीं है। अच्छा, कोई प्रचार भी नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ आप लोग सब लोग हम लोग वोट देंगे अपने अपने इलाके में, जी तो हाँ। पटना में सरकार बनेगी, जी है ना? जी तो बहुत कुछ उस पर भी निर्भर करेगा। जी जी। तो नीतीश की सरकार को दोबारा चाहते हैं या कोई और? हम तो व्यक्तिगत चाहते हैं नीतीश कुमार को, निश्चित, है ना, कि अगली बार भी उनको मौका उनका कोई विकल्प बिहार में फिलहाल नहीं है। है ना? ठीक है, यही हम भी चाहते हैं कि आगे कुछ हाँ। काम करें। ठीक है, नीतीश कुमार को चाहते जी हैं। सर, हम लोग तो नीतीश कुमार का जानते हैं सर। हाँ हाँ, बहुत अच्छा सरकार बनेगा सर। तो दोबारा चाहते हैं? हाँ, दोबारा चाहते। ठीक है, जरा देखिए इधर ये बस स्टैंड है और ये कई लोग हैं यहाँ पर, जरा देखते हैं समझते हैं। सर मुंगेर से हैं आप लोग? कहाँ से हैं? जमुई से। अच्छा जमुई, ठीक है, बगल में ही है। क्या अभी बिहार का चुनाव है तो क्या आप लोगों के मन में है अगली सरकार किसकी हो, कैसी हो? सर देखिए, जो भी सरकार आए बस लोगों के लिए और जन सुविधा के लिए जो भी परेशानियां हैं उसकी दूर करनी चाहिए। कौन कई कुछ विकल्प हैं, जैसे नीतीश कुमार है, एक ऑप्शन है उनको आगे रिपीट किया जाए, दूसरा ऑप्शन तेजस्वी है जो आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट का है, एक पप्पू यादव भी है, एक कुशवाहा भी है, तो कौन लगता है कि आपको? सर देखिए, मैं तो अभी राजनीति में इतना नहीं है, राजनीति की बात नहीं है, और राजनीति जो नहीं अच्छा है, काम करते हैं उसी को सपोर्ट करेंगे। राजनीति नहीं है सर, वोटर है ना हम लोग। हाँ। तो हमारी पसंद नापसंद की सरकार। हमारा आप क्या व्यक्तिगत तौर पे क्या चाहते हैं? व्यक्तिगत तौर पे हम अपना देखें, जो में से मेरा गांव है, जैसे हाँ। मैं जमुई का रहने वाला, मैं कटौना गांव है, ठीक है, तो वहाँ पर देखूंगा मैं देखता हूँ कि जो विकास किया हुआ अपने मेरे क्षेत्र में, मैं तो उसको सपोर्ट करूंगा। अच्छा, तो वो कौन किसके तरफ? वो आते हैं इधर इनके नीतीश के हैं, तो आप उनको चुनेंगे तो फिर नीतीश की सरकार बनेगी। हाँ, जाहिर सी है कि हम तो वही देखेंगे कि हमारा गांव घर ऑब्वियसली आसपास जो वहीं है, से कहानी शुरू ही होती है। बिल्कुल, कि हमारे आसपास जो सही काम कर रहा है हम तो उसको सपोर्ट करेंगे ना। बाकी और दुनिया में नहीं ठीक है, बूंद बूंद से सागर भरता है सर। तब 10 नवंबर को पता चलेगा किसके गागर में कितना सागर है ना? तो आप भी यहीं से हैं? नहीं, हम जमुई से हम भी। अच्छा, आप भी जमुई से? बस जमुई जा रही है लग रहा है। अच्छा ठीक है, आप यहाँ से हैं? खड़गपुर से। अच्छा, क्या माहौल है उधर चुनाव का? उधर सब पार्टी में है सर। आगे कौन चल रहा है? आरजेडी है सर। उधर आगे आरजेडी चल रहा है? आरजेडी है, कुछ जदयू से भी है। हाँ। सब पार्टी है। तो आगे उधर मतलब आरजेडी है? अच्छा ठीक है, ठीक है। पूर्णिया से है सर? हाँ। ये देखिए, जो मैं आपको बता रहा था कि ये जो बिहारी हॉर्लिक्स है ये, है ना, एक बार पीजिए और 3-4 घंटा टाइट होकर के बाजार में घूमिए और काम कीजिए, बाकी तो खाएंगे तुरंत पच जाएगा। और ताकत भी है इसमें, ये सत्तू है जो अब एक्सपोर्ट भी होता है। सही बात है। आपके यहाँ चुनाव है? हाँ। है ना? हाँ। तो कौन आगे चल रहा है आजकल? आरजेडी। आरजेडी आगे है? क्यों? इसलिए कि वो पहले काम करता था। हाँ। नीतीश कुमार काम नहीं कर रहा। अच्छा, इसलिए आप उसी को वोट देंगे। अच्छा, पहले किसको दिए थे? पहले दिए नीतीश कुमार को। अच्छा, इसके पहले नीतीश कुमार को दिए थे? आप नहीं देंगे? आप नहीं दीजिएगा? अच्छा, बहुत नाराज हैं। हाँ। आप दे दीजिएगा आरजेडी को? आरजेडी को देंगे वोट। तो नीतीश ऐसा क्या कर दिया कि इतना नाराज है? लोग कहते हैं क्या कर दिया उसको लोग देखना चाहता नहीं है। अच्छा, देखना ही नहीं, दारू बंद कर दिया। क्या बोलिए, कैसे लोग क्या जो भुंजा वाला है और सब है ना, क्या है कि नहीं, सबका अथी बन गया, मतलब खत्म हो गया रोजी रोटी, नहीं बा? यही इससे खपा, सब खपा, हम क्या खपाड़ेंगे? तो दारू बंद पे तो लोग कहता है कि घर की महिलाएं बहुत खुश है कि दारू बंद हो गया, बहुत अच्छा हो गया। अरे सबसे बड़ा चाहिए आमदनी। आमदनी तो मन लगेगा, आमदनी है ही ना, कहाँ से मन लगेगा? अच्छा, क्या बोलिए? तो ये दिक्कत सही बोल रहा है, मतलब दारू खोल दिया जाए? नहीं, दारू मत खोलिए आप, लेकिन बिजनेस
बिजनेस पर्पज में गरीब आदमी मर रहा है। दारू खोल दिया जाए, सब बेचे, वो पिया कर पिए तो उसको जुर्माना करे 200 रुपया। अच्छा है ना, कोई पी के बदमाशी करे उससे लीजिए 200 रुपया फाइन। अच्छा, मतलब दारू खोल दीजिए, कोई बदमाशी करे तो उसको फाइन कीजिए। कहता 100-200 बस हो गया, खेला खत्म। अच्छा, है कि नहीं? हाँ, लेकिन खोल देना चाहिए। गरीब आदमी का सोचे ना। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि छोटा तबका का इंसान सब मर गया। अच्छा, भुंजा बेचने वाला, चाहे ये फल मंडी जो भी है, चखना वाला सब मर गया, सब मर गया। क्या कीजिएगा, उसको आप सर्विस दे रहे हैं। 25 लाख करोड़ जो बोला आया वो सब फंड में पैसा कहाँ गया? मुझे बोला 25 करोड़ लाख आया, वो कहाँ गया पैसा? कोई गाड़ी पर कहीं कुछ नहीं मिला, तो टाली वाला की मिल रहा, ये मिल रहा, 147 करोड़ रुपया बिहार में दिया विकास के लिए, वही 1947 करोड़ कोई टाली वाला का फंड नहीं मिला, कुछ नहीं मिला है, गरीब को कोई वती नहीं मिला। और तुम क्या बोले, हम लोग यही नहीं बोलेंगे। लालू यादव राज ठीक था, उसके समय में हम लोग सस्ताई सामान खाए, इसके समय में महंगाई सामान खाए। और जो वही उसके सस्ताई, गरीब आदमी नहीं जरा पेट सही से बढ़े, हम लोग के बहुत महंगाई पड़ा। अच्छा, तो चलिए, ये मुंगेर का सैंपल था और मुंगेर के सैंपल से, एक छोटे सैंपल से बड़ी तस्वीर का आपको अंदाजा लग गया होगा। हम थर्मामीटर लगा रहे हैं, टेम्परेचर आप नोट करते रहिए। ब्लड प्रेशर बढ़ता हो बढ़ने दीजिए। अगला पड़ाव है भागलपुर। आइए, भागलपुर पहुंच चुके हैं मुंगेर के बाद, और ये थर्मामीटर का कार्यक्रम है। रैंडम सैम्पलिंग हम करते हैं और ऐसे जगह को चुनते हैं जहाँ पे मिक्स क्राउड मिल जाए। भागलपुर का अपना इतिहास है और भागलपुर की जो पहचान है, अगर कॉमर्शियली देखें तो सिल्क सिटी के तौर पे जाना जाता है। शरद चंद्र, शायद ही कोई हो जो नाम ना जानता हो, उनका ननिहाल है यहाँ पर। और क्या विशेषताएं हैं, ये भागलपुर ऐतिहासिक भी है, पौराणिक शहर भी है, और इसका वजूद पता नहीं कब से है। तो क्या क्या खास है भागलपुर में? देखिए, भागलपुर जिस तरह से लोग जानते हैं कि भागलपुर का नाम जैसे आता है तो दो चीजें आती हैं। एक तो लोग सोचते हैं कि ये सिल्क सिटी है, दूसरा सोचते हैं कि दंगा। भागलपुर को दो कारणों से जाना, एक अच्छा एक बुरा। लेकिन जिस तरह से सब लोग आते हैं, पॉलिटिक्स भी होती है सिल्क पे, लेकिन आप सिल्क पे अगर आप सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, आपको सिल्क भागलपुर का नाम नहीं आएगा आपको। तो जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर इसकी मार्केटिंग होती है, वो ब्रांडिंग नहीं हो पाए हैं। तो ब्रांडिंग नहीं होने के चलते, जैसे बोलते हैं कि बुनकर ये है, बुनकर क्लस्टर बना दिया, ये सरकारी जो भी सिस्टम है, लेकिन वो जो ग्राउंड रियलिटी उसका ये है कि यहाँ से लेकर टॉप लेवल पर वो नहीं पहुँच पाया। ये जो भागलपुर सिल्क है और एक बनारसी सिल्क जी है ना, दोनों जगह जो बुनकर है वो परेशान रहे हैं, और दोनों जगह की बुनियादी जो समस्या है वो यही रही कि जो मार्केट मिलना चाहिए था। वरना भागलपुर सिल्क का एक जमाने में नाम था, अब वो वैसा नहीं रहा भागलपुर सिल्क जो आज से 20 साल पहले 30 साल पहले हुआ करता था। वो डाउनफॉल आ गया, वो मार्केट शायद मिला नहीं, और बुनकरों की संख्या भी अब पहले जितने लोग लगे थे वो अब कम हो गए। तो गवर्नमेंट की तरफ से कभी कुछ हुआ नहीं, ये इशू नहीं बना इलेक्शन का? ये इशू है, इलेक्शन का ये इशू है। ये साल दर साल जैसे चुनाव आते हैं वैसे ये इशू बनता है, फिर ये ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। बुनकर के लिए काम होता है, लेकिन वो निर्देश अच्छे लगते हैं, कागजों में अच्छे लगते हैं कि बुनकर क्लस्टर बना दिया, इंटीजन कार्ड बना दिया। बट जो होना चाहिए, जो बुनकर आज जैसे आप 20 साल पहले चले जाइए, 25 साल पहले चले, जो बुनकर थे आज भी वैसे फटे हाल है। कमा कौन रहे हैं? जो बीच के बिचौलिए हैं वो कमा रहे हैं। मतलब बुनकरों के खाते में आज भी वही गरीबी फटे हाल स्थिति है, उनका कोई बदलाव नहीं होता है। साहित्यिक तौर पे भी ये शहर बड़ा मशहूर रहा है। साहित्यिक तौर पर बहुत ही मशहूर रहा है। जिस जगह आप खड़े हैं, ये शरद चंद्र का ननिहाल वाला इलाका है, इसको मानिक सरकार चौक कहा जाता है। और यहीं गंगा किनारे बैठ के शरद चंद्र अपनी कुछ कविताएं और जो लेखनी वो लिखा करते थे। लेकिन इस शहर में 1300 करोड़ रुपया आया स्मार्ट सिटी के नाम पर, लेकिन वो 1300 करोड़ रुपये में आपको इस शहर में कुछ भी नहीं दिखा होगा अभी तक में। 4.5 साल हो गया, बिहार का पहला सिटी है। उसमें था कि हेरिटेज को हम लोग संभालेंगे, हेरिटेज को विकसित करेंगे। हेरिटेज के नाम पर देख लीजिए कुछ भी नहीं। तो मतलब जो ऐतिहासिक सिटी होने के बाद भी आपको कुछ दिखेगा नहीं दूर से कि ये ऐतिहासिक सिटी में आप आ गए। सिर्फ आपको ये 20-25 सालों में सिर्फ अगर आपको लगेगा विकास के नाम पर
शहरों में गाड़ियां रेंगती हुई दिखेंगी, भीड़ भाड़ जाम, बस ये आपको दिखेगा, विकास के नाम पे ये दिखेगा। यहाँ पर भागलपुर जिले में कितनी सीटें आ जाती हैं विधानसभा की? 7 सीटें हैं। और अभी सिटिंग एमएलए के मुताबिक किस किस पार्टी के पास कितनी सीटें हैं? अभी कांग्रेस से भागलपुर में 1 सीट है, जेडीयू का है, जेडीयू का हो गया, आपका गोपालपुर का हो गया, राजद में हो गया, बेहपुर का सीट राजद के पास है, कहलगांव कांग्रेस के पास है जो सिटिंग है, और फिर 35 विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ भी राजद का है, सुल्तानगंज से जेडीयू का है। ये ओवरऑल बीजेपी सुपड़ा साफ था पिछली बार यहाँ से, लेकिन इस बार जैसे टिकट को लेकर हर जगह होता है, यहाँ केंद्रीय मंत्री बीजेपी के खाते में कितनी सीटें आई इस बार? 4 सीटों में बीजेपी लड़ रही है। 7 में 4 पर बीजेपी और 3 पे जेडीयू है। अच्छा, यहाँ से सेंट्रल मिनिस्टर भी हैं? यहाँ से अश्विनी चौबे हैं, उनके लड़के को पिछले बार टिकट मिला था, लेकिन 10,000 कुछ वोट से उनकी हार हुई थी। इस बार भी लगे थे कि उनको ही टिकट मिलेगा, लेकिन लोकल लेवल पे विरोध बहुत था, वंशवाद परिवारवाद का विरोध था, तो इसका खामियाजा उनके बेटे को भुगतना पड़ा और टिकट भागलपुर के एक नए लड़के को मिल गया है। हालांकि वो जिलाध्यक्ष पद पे हैं। तो चूंकि तो यहाँ क्या कॉम्बिनेशन है इन 7 सीटों पे भागलपुर में? क्या इस बार का जो है, ये एक तो एंटी इनकम्बेंसी है ही, यहाँ भी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। अच्छा, क्योंकि लगातार 2 बार लंबे समय के बाद 89 के बाद पहली बार जब चौबे जी सांसद बने, उपचुनाव हुआ यहाँ 2015 में, तो उसमें कांग्रेस ने सीट झटक ली। फिर दोबारा चूंकि टिकट बंटवारे में पार्टी का निर्णय या फिर बिहार में जो हवा चली थी उसका खामियाजा यहाँ से हुआ कि वो सीट भी लूज कर गई। तो ओवरऑल जो स्थिति थी इस बार यहाँ से, क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ताओं के कुछ बचा नहीं, लोकसभा जेडीयू में चला गया, भागलपुर की सीट थी, राष्ट्रीय स्तर के नेता लड़ा करते थे, विधानसभा में सीट लूज कर गई। तो कुल मिला के जो बिहार में जो भागलपुर एकदम हॉट सीट माना जाता है यहाँ, क्योंकि लंबे समय से अश्विनी चौबे यहाँ से लीड करते रहे, लेकिन हार गए। हारने के बाद से इस बार ये लग रहा है कि बीजेपी के वर्कर के पास अब एक ही ये संजीवनी बचा है कि अगर इस सीट को निकाल लिए तो फिर रहा, नहीं तो अगली बार हो सकता है जेडीयू फिर इस पर दबाव बोल दे। एक ये बात। अभी क्या माहौल है यहाँ पे? जैसे एक बीजेपी और जेडीयू गठबंधन है और दूसरा एक कांग्रेस आरजेडी और लेफ्ट वाला गठबंधन है। जी। बाकी पप्पू यादव है, वो भी चूंकि पूर्णिया और इधर है तो थोड़ा असर रहेगा, कुशवाहा है। तो क्या माइंडसेट क्या दिख रहा है? जैसे एक नीतीश गवर्नमेंट ऑल्टरनेटिव, अगर अगले चुनाव सरकार में देखें तो एक संभावना नीतीश गवर्नमेंट को रिपीट करने की है। एक तेजस्वी बतौर मुख्यमंत्री और ये 3 पार्टियां जो 3 हैं, कांग्रेस और आरजेडी और लेफ्ट, तो एक तेजस्वी है, ये एक मोटे तौर पर है। तो यहाँ का क्या मूड, क्या मिजाज क्या लग रहा है? देखिए, नीतीश के खिलाफ लोगों का गुस्सा है, नीतीश के खिलाफ है यहाँ भी। वजह उसकी वजह यह है कि काम नहीं हो पा रहा है, सरकार में लोग सुनते नहीं है, कार्यकर्ताओं की बातें नहीं सुनी जाती, तो कार्यकर्ता भी मतलब रीएक्टिवेट होने की स्थिति में है, उनको पूरी तरह से एक्टिवेट करना होगा तभी कुछ काम हो सकता है। अच्छा, एक तो कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, उनकी बातें नहीं सुनी जाती, उनके मनोनुकूल ना जिले में काम होता है ना टॉप लेवल पर, तो जनता के पास भी जाके कुछ नहीं बोल पाते। तो नीतीश से एक नाराजगी है, एक नीतीश से नाराजगी है। अच्छा, इसका खामियाजा उसका असर क्या पड़ेगा? चुनाव में असर तो निश्चित रूप से पड़े। एक तो वैसे ही वोटिंग का प्रतिशत यहाँ घट जाएगा, खास करके भागलपुर सीट की बात करेंगे तो ये चूंकि सिटी में है, तो सिटी के जो वोटर हैं उनको 3-4 बार घर जाते हैं कार्यकर्ता बुलाने, फिर आते हैं वो। कोरोना है, बड़े बुजुर्ग वैसे भी नहीं आएंगे। दूसरा कि अगर उनके मन मुताबिक कैंडिडेट नहीं है, वर्कर काम नहीं करेंगे तो वोटर घर से निकलेंगे नहीं, तो वोटिंग का प्रतिशत जो 25 से 30% आ जाएगा। और जो एग्रेसिव वोट होता है वो राजद का होता है। अच्छा, या जो भी, तो एग्रेसिव वोट उसको फायदा मिल जाएगा। तो एग्रेसिव वोट जो भी होता है जिले में किसी भी विधानसभा, ये सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आप देख रहे हैं कि राजद है या कांग्रेस है, ये वो जो भी है, जो महागठबंधन है एग्रेसिव वोट में वो लीड कर सकता है, तो वो अपर हैंड है। अभी उसको अपर हैंड है। ठीक है, जरा और भी कुछ लोगों से बात करते हैं, जरा थर्मामीटर लगाएं। सर, आप भागलपुर से ही हैं? जी सर। जी, ये चुनाव हो रहा है आजकल, जरा हम लोग पूरे बिहार में घूम रहे हैं कि कुल मिला के माहौल क्या है, जरा समझने के लिए अगली सरकार किसकी हो, कैसी हो, व्यक्तिगत राय क्या है आपकी? मैंने अगली सरकार के बारे में तो अभी हम लोग नहीं कर सकते हैं कि किसकी हो, लेकिन चुनावी माहौल आ गया है और लोग प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है जी।
तो एक सप्ताह में ही लगेगा कि कैसा माहौल है किस। व्यक्तिगत तौर पे आप क्या चाहेंगे कि जो नीतीश गवर्नमेंट है उसको कंटिन्यू करना चाहिए या किसी दूसरे ऑल्टरनेटिव का मौका मिले? ये तो हम नहीं कह पाएंगे, ये आप नहीं बताएंगे। अच्छा, जनरल मूड क्या है यहाँ? बताते हैं। अच्छा, अरे हम मीडिया पे हैं, हम नहीं बताएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। भागलपुर से हैं? हाँ, भागलपुर। अच्छा, यहाँ चुनाव हो रहा है? अच्छा, ठीक है ना? हाँ। तो क्या माहौल लग रहा है? मतलब माहौल तो यही लग रहा है कि सरकार जो चला रहा है गद्दी को, हाँ, तो उसी को देना है। मतलब नीतीश कुमार को आगे बढ़ाना है अगले बार भी? हाँ, अगले बार से नीतीश कुमार को ही देना है। हाँ, आप संतुष्ट हैं काम से? हाँ, संतुष्ट है। हाँ, संतुष्ट है। हाँ, ठीक ठीक है ठीक है। यहीं से है ना सर? हाँ, चाय सर, वाय यहीं तो से। खूब जबरदस्त बन रही है आपकी, है? जी सर। यहाँ चुनाव में क्या माहौल है, किधर? अभी तो सर कुछ कहा नहीं जा सकता, क्या हाँ। देखते हैं। नीतीश गवर्नमेंट, नीतीश जी की सरकार है अभी, जी, बीजेपी और जेडीयू की, हाँ, है ना? हाँ, हाँ। तो क्या आप चाहेंगे कि अगली बार वही आए या कोई और विकल्प के तौर पे कोई किसी और को मौका मिले? विकल्प तो मौका मिलना चाहिए, मगर चल रहा है तो ठीक है। अच्छा, विकल्प को भी मौका मिलना चाहिए। हाँ हाँ हैं? हाँ भाई। क्या है मतलब, ये काम ठीक नहीं कर रहे हैं? मैं कर तो रहे हैं ठीक ही, हाँ। ऐसा थोड़ी है। काम ठीक कर रहे हैं लेकिन एक बार दूसरे को मौका मिले। मिलना चाहिए। हाँ, हैं? हाँ, हाँ। ठीक है। मौका तो देना चाहिए। हाँ? मौका देना चाहिए। किसको? दूसरे को? नहीं नहीं, हाँ, नीतीश कुमार को देना चाहिए। नीतीश कुमार को ही ना दोबारा? हाँ। वही तो। रेल मंत्री है। हाँ हाँ हाँ। सर यही भागलपुर से ही है? जी हाँ। यहाँ पर जो चुनाव है अभी, है ना, जी, एक एक एमएलए सब लोग चुनेंगे, हाँ हाँ फिर पटना में सरकार बनेगी। हाँ, तो ओवरऑल बाय एंड लार्ज हाँ। आप कैंडिडेट को देख करके वोट देंगे या पटना में सरकार किसकी बनती है वो नजर में रखकर वोट देंगे? पटना में जिसकी सरकार बनेगी उसको नजर में रख के देंगे। नजर में रख के तो पटना में अभी नीतीश जी की सरकार है, जेडीयू और नीतीश कुमार। हाँ। दूसरे ऑल्टरनेटिव्स भी कई हैं, हाँ। तेजस्वी, हाँ। जो आरजेडी और कांग्रेस और दूसरे लोगों की बात की जा रही है। तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इसको कंटिन्यू करना चाहिए या किसी और ऑल्टरनेटिव को? ये तो सब लोग जाने रहा है कि यही फार बेटर है। हाँ। देन उससे जो नए जो हाँ, हाँ। बिल्कुल। तो ये नीतीश कुमार जो भी हैं इनको रिपीट करना चाहिए 4 टाइम भी। 4 हम तो कहते हैं इच्छा है 5 टाइम रिपीट कर जाए। हाँ, यही है। कोई ऑल्टरनेटिव इनके मुकाबले में नहीं है? कुछ नहीं, जीरो है। जीरो है, इसीलिए नीतीश को ही कंटिन्यू करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। ठीक है सर। आप भी यहीं से हैं? नहीं, हम तो नाथनगर से हैं। हाँ तो ठीक है। अगली बार सरकार नीतीश जी की बननी चाहिए या ऑल्टरनेटिव किसी और को मौका मिलना चाहिए? अरे ये तो दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए है? दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए। दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए? क्यों, नीतीश जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं क्या? कर तो रहे ये हैं, लेकिन ये बात नहीं है कि सबको चांस मिलना चाहिए। अच्छा, सबको चांस मिलना चाहिए। तो आपको लगता है इस बार तेजस्वी या किसी और को चांस मिलना चाहिए? उसका तो देखा हुआ है? उसका तेजस्वी का तो देखा हुआ है। हाँ, तो फिर कौन, किसको चांस मिलना चाहिए? वैसे तो हमारे ख्याल से बीजेपी जो है, नीतीश है उनके साथ, इसलिए इनका चल जाएगा। अच्छा, बीजेपी नीतीश के साथ है इसीलिए नीतीश का चल जाएगा। हाँ। और अगर बीजेपी नहीं, अभी भारतीय जनता पार्टी का यहाँ हो तो उसी को पड़ेगा। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी मतलब नीतीश कुमार साथ में इसीलिए चल जाएगा। हाँ। अलग रहते तो नहीं चलता। मतलब आपकी नाराजगी नीतीश कुमार से है? लड़ाती नहीं है। हाँ, मतलब ठीक है, जो भी कारण है। लड़ाती का है होगा। बीजेपी की वजह से ही नीतीश बच सकते हैं, नहीं तो नहीं बचेंगे। है? अच्छा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ठीक है या कोई बीजेपी से नया मुख्यमंत्री आ जाए वो ठीक रहेगा? अरे वो तो नीतीश तो ठीक है, दोनों एक के हैं, तो उसमें क्या कहा जाए। अच्छा, दोनों तो एक के नहीं। हाँ, दोनों तो एक ही है। ठीक है ठीक है। ये कई लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पता नहीं क्यों क्या है, शायद 15 साल से रह गए
इसलिए या क्या? देखिए बात क्या है कि 15 साल रह गए तो लोगों ने बहुत कार्य को देखा और सबको खुश करना तो संभव ही नहीं है। किसी भी वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी उतारा है तो संभव वो नहीं जो संभव नहीं है। लेकिन जो सुविधा जो निर्भीकता अभी नीतीश जी के राज में दिखाई पड़ रहा है वह निर्भीकता तो जो है वह सुविधा जो है लालू जी के राज में कहिए नहीं मिला था, नहीं मिलेगा, कहियो नहीं मिलेगा। ये बात सही है। अरे सरकारें है सब दिन एक के रंग का हैंड राइटिंग नहीं होता है, सब दिन एक के रंग कार्यशैली नहीं होती है, किसी का भी नहीं होता है। शरीर गिरता है, बुद्धि गिरती है, कुछ सट्टा बट्टा का लोग गलत सलाह दे देते हैं, इसलिए हो सकता है कुछ काम गलत हो जाए, इसको मत नहीं है। लेकिन फिर भी तमाम ऑल्टरनेटिव्स को ध्यान में रख करके नीतीश ये तो सोचने वाली बात नहीं है कि अगर हम एक तीसरे क्लास के बच्चे को बिहार का मुख्यमंत्री बना दें तो क्या होगा। उसकी अपेक्षा ये तो बहुत फार बेटर है, फार बेटर, बहुत फार बेटर है। ठीक, ये एक साथ साथ आपको बताएं, ये जैसे वो बता भी रहे थे, है ना, ये देखिए अमर कथा शिल्पी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, ये इनका ननिहाल, और इधर ही थोड़ी दूर पर गंगा नदी है और वहाँ बैठ करके उन्होंने जो कुछ लिखा है वो एक इतिहास है। और ये मानिक सरकार घाट रोड भागलपुर 1, 10, 11, चलिए ये तो वो सब है। लेकिन अगर भागलपुर की बात की जाएगी तो बिना शरद चंद्र की बात किए हुए कहानी अधूरी रह जाएगी। भागलपुर अपने आप में एक ऐसा शहर है जिसका आर्थिक महत्व भी है, सांस्कृतिक भी है, साहित्यिक भी है, और मोदी गवर्नमेंट ने इसको स्मार्ट सिटी के लिए चयनित किया था। हालांकि समय बहुत ज़्यादा हो गया और अभी भागलपुर में वो स्मार्टनेस आया नहीं है जिसकी उम्मीद की जाती है। भागलपुर से है सर? अच्छा, बांका से है। क्या स्थिति है इधर चुनाव का? हम तो दुकान में रहते हैं, उतना पता नहीं चलता। अरे तो दुकान से बाहर भी तो निकलते होंगे। निकलते हैं तो अब कौन अच्छा लगता है? नीतीश गवर्नमेंट को दोबारा बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए? नहीं बनाना चाहिए। नहीं बनाना चाहिए? नीतीश को नहीं बनाना चाहिए। क्यों ऐसे? नीतीश को नहीं बनाना चाहिए? नहीं, नीतीश को छोड़कर कोई भी बन जाए तो ठीक रहेगा। नीतीश को छोड़ के कोई बन जाए? हाँ। क्यों, उसके पीछे इतनी नाराजगी आपकी कि नीतीश को छोड़ के कोई बन जाए? नीतीश एक तरह से सबको नहीं देखते हैं, वो भेदभाव इनको अंदर में। भेदभाव है जी। अच्छा, तो इसलिए आपको लगता है कि नीतीश को छोड़ के कोई भी बन जाए? हाँ, कोई भी बन जाए तो सही रहेगा। लेकिन नीतीश नहीं बनना चाहिए। ये बिहार में हम पता नहीं, नीतीश जी का तो मैं उनको बड़ा होशियार और समझदार मानता हूँ। उनका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट इतना कमज़ोर हो जाएगा, चुनाव में जीत और हार बहुत सारे कारणों से होता है, लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को इसके बारे में सोचना चाहिए। यही भागलपुर से है जी। अच्छा, चुनाव हो रहा है तो नीतीश कुमार अगली बार या कोई और? नहीं, नीतीश कुमार रहना चाहिए। नीतीश कुमार रहना चाहिए ना? क्यों रहना चाहिए? अच्छे काम किए हैं वो, तो रहना चाहिए। अच्छे काम किए इसलिए अगली बार भी बनाना चाहिए, है ना? हाँ, ठीक है, ठीक। तो ये इधर है, जरा 2-3 लोग इधर भी है। भागलपुर से सर? जी जी। अच्छा, चुनाव चल रहा है अभी, है ना? अब वक्त आ गया है कि अगली सरकार किसकी हो, मौजूदा सरकार को रिपीट करें या ऑल्टरनेटिव तलाशें? तो बदलाव होना चाहिए। अच्छा, सरकार में बदलाव होना चाहिए। सरकार में बदलाव होना चाहिए। किस तरीके का बदलाव? किस तरीके का? एक तो बेरोजगारी है, महंगाई है, हर चीज़ से विफल है। सबसे बड़ा चीज़ बेरोजगारी है। अगर मान लीजिए एनडीए कॉम्बिनेशन है, नीतीश कुमार को सीएम प्रोजेक्ट किया गया है, मान लीजिए कि जेडीयू की जगह पे कोई बीजेपी का अगर चीफ मिनिस्टर हो जाए तो ये बदलाव भी ठीक है? बात तो ये फिर गठबंधन तो है ही। अच्छा, आज अगर जेडीयू भी है तो भाजपा ही है। अच्छा, मतलब इस गठबंधन के बाहर बदलाव चाहते हैं? होना चाहिए। तो क्या ऑल्टरनेटिव है? अब जिसका आ जाए।
कहना मुश्किल है, लेकिन कुछ बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। अगर जदयू आता है तो फिर बात बाती तो भाजपा ही रह जाता है ना। गठबंधन जब सेंट्रल और बिहार फिर एक ही है। सेंट्रल में भी वही हाल है, बिहार में भी वही हाल है। कहाँ कुछ गठबंधन होने के बाद भी कुछ तो आपको लगता है तो आपको लगता है तेजस्वी अगर एक ऑल्टरनेटिव के तौर पे आए तो जो आप लोगों की उम्मीदें वो पूरा कर देंगे? देखिए, चुनाव के बाद बदलाव के बाद ही बदलाव आएगा। अच्छा, बदलाव के बाद बदलाव आएगा। बदलाव तो होना चाहिए। पिछले 15 साल से नीतीश कुमार जी तो है, उनके पहले 5 साल का, फिर 5 साल का और ये 5 साल में आप देखिए काफी डिफरेंस है। पहला साल मार्वलस था, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। अगले 5 साल ठीक थे वो, लेकिन ये लास्ट के 5 साल नीतीश कुमार जी का काम नहीं था। नहीं है, क्यों ऐसा क्यों हुआ होगा? देखिए 10 आदमी 10 बातें होती हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब वो पहली बार खुद की सरकार बनाए थे तो उनका जो तरीका था काम करने का बहुत अच्छा था। जब से गठबंधन में आया, चाहे आरजेडी के साथ हो या भाजपा के साथ हो, कहीं ना कहीं वो उनका डिसीजन में वो बात नहीं रही। पहली सरकार भी तो गठबंधन वाली ही थी, लेकिन उस समय उनका फैसला जो था और अभी के फैसले में कितना चेंजेस आप देख लीजिए। तब बीजेपी छोटे भाई के रोल में हाँ, अब वो बड़े भाई बन चुके हैं इनके। तब वो सेंट्रल में नहीं थे, अब वो सेंट्रल में है। अब वो हैंडल कर लेते हैं इनको, तब ये हैंडल करते थे उनको। चीजें बदली है, आप देख लीजिए। पिछले 8 महीने से कोरोना काल चल रहा है, आपने बिहार में क्या देखा, क्या किया उन्होंने। इसलिए हमारी बात छोड़ दी मिडिल क्लास की, जो लोअर स्टैंडर्ड के लोग हैं उनका क्या स्थिति आप देख रहे हैं। पहले दिल्ली से भाग के यहाँ आए कि यहाँ काम मिलेगा, फिर काम नहीं मिला, फिर वो भाग के दिल्ली गए। तो लोग तो आते ही जाते रह रहे हैं। तो आज चुनाव लेने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन जगह जगह मूर्ति नहीं बैठ रही, मेला नहीं होगा। और आज रैली निकल रही है, नॉमिनेशन हो रहा है, पूरा शहर में मेला लगा हुआ। ना सरकार को फर्क है, ना सेंट्रल में फर्क है, ना राज्य सरकार को फर्क है। हिंदू धर्म भी तो खत्म हो रहा है, पूजा पर्व से कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि दुर्गा पूजा में कोरोना की वजह से रोक दिया। कोरोना चुनाव में कोरोना नहीं है, नॉमिनेशन में कोरोना नहीं है, इलेक्शन में कोरोना नहीं है, लोग वोट देने जाएं कोरोना नहीं है, लेकिन दुर्गा पूजा अगर होता है तो उसमें कोरोना है। सरकार विफल ही, सरकार अपना बेनिफिट देख रही है, जनता को नहीं देख रही है। आज उतने लोग पलायन करके कोरोना काल में सब अपने अपने स्टेट चले गए, अपने अपने राज्य चले गए। कहाँ उसके बाद का क्या घोषणा, कहाँ? सब तो बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो विफल तो है ही। बदलाव होना चाहिए सर। अच्छा, आप भी बदलाव के पक्ष में है? जी सर, जी सर। अच्छा, नीतीश कुमार जी काम किए 15 साल में सर, लेकिन काम का उनका अनुपात बहुत कम रहा है विकास का। अच्छा, बाकी जो राजद का सरकार तो बिल्कुल नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं चाहिए। नहीं, वो जो इंसान खुद मुख्यमंत्री का दावेदार पढ़ा लिखा नहीं हो सर, वो तो फिर बिहार के भविष्य को कैसे अच्छा, तो बनाएगा? आपको नीतीश कुमार भी नहीं चाहिए, आपको तेजस्वी भी नहीं चाहिए, तो अब कोई नया चेहरा चाहिए सर, जो कि शिक्षित हो, समझदार हो, बिहार का माटी का लाल हो। कौन है? बहुत है सर, जैसे आपका बीजेपी में ही है, फिर आपका उपेंद्र कुशवाहा है, आपका नित्यानंद राय है। अच्छा, ये सभी लोग हैं। भ्रष्टाचार इनमें भी है, सिर्फ तरीका अलग है सर। अभी आप देखिएगा रोड बना है, 1 महीना के बाद आइएगा देखिएगा रोड गायब है सर। रोड कब बना है? ये रोड तो अभी मुश्किल से 2 महीना पहले बना है सर। अच्छा, 2 महीना पहले बना है। स्कूल बन गया है, शिक्षा का हाल वही है सर, स्वास्थ्य का हाल वही है। तो सब चीज मतलब विकास हुआ, लेकिन जिस अनुपात में होना चाहिए। नीतीश भी नहीं चाहते हैं, तेजस्वी भी नहीं चाहते हैं, कोई और थर्ड ऑल्टरनेटिव? हाँ सर, विकल्प चाहिए। विकल्प चाहिए सर। जैसे राजस्थान में विकल्प मिलता है ना सर, 5 साल टू 5 साल। लेकिन बिहार में तो खैर जिसका भी सरकार होता है 15 साल से नीचे नहीं जाता है सर, लेकिन इस पर बदलाव जरूरी है। अच्छा, आप कोरोना काल में भी देखे सर, कितना लोग बाहर से आए। एक भी चीनी मिल या कोई भी उद्योग जो लालू जी के रीजन में बंद हुआ उसको ये चालू नहीं कराया। एक पटना यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय दर्जा नहीं दिला पाया केंद्रीय अभी। तो ये सब बहुत सारा कारण है सर, जो कि विकास हुआ, लेकिन जिस अनुपात में होना चाहिए। एक स्टेट में एक आदमी को 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद अगर वो स्टेट विकास नहीं करे, ये भारत सरकार का नीति आयोग का रिपोर्ट भी है सर, इसलिए विकास जरूरी है। तो ये भागलपुर है और भागलपुर का मूड आप देख रहे हैं। नीतीश जी का इंटेलिजेंस पता नहीं कैसे फेल हुआ, वरना नीतीश कुमार तो एडमिनिस्ट्रेटिवली मैं भी उनकी बहुत तारीफ करता रहा हूँ, लेकिन इतनी नाराजगी है
प्रजा में इतनी नाराजगी है और राजा को कानो कान खबर नहीं, ये बड़े आश्चर्य की बात है। बहरहाल हमारा तो काम सिर्फ थर्मामीटर लगाना है, टेम्परेचर नोट करना आपका है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि मीडिया जजमेंट नहीं सुना सकता। मीडिया का काम है महाभारत के संजय, जो महाभारत में संजय का रोल था वो हमारा रोल है। हम आपको देखा हाल आपको बताते हैं, थर्मामीटर लगाते हैं, टेम्परेचर आप नोट करते हैं। बाद बाकी ये सफ़र लगातार पूरे बिहार में जारी रहेगा। अलग अलग इलाकों से क्या मूड है वो हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल भागलपुर से इतना ही, और ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए लगातार देखते रहिए जनता टीवी और INH, और हर रोज़ हमारे साथ जुड़े रहिए इस बिहार के सफ़र में। नाम है बिहारी थर्मामीटर यानी मूड ऑफ बिहार। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब इसके बाद हम चलेंगे सीमांचल में, पूर्णिया और उसके बाद किशनगंज जो चिकन नेक एरिया कहलाता है, एक तरफ बांग्लादेश उधर नेपाल, वो छोटा सा इलाका नॉर्थ ईस्ट पूरा उससे जुड़ा हुआ है। और मुस्लिम वोटर्स पॉपुलेशन सबसे अधिक है किशनगंज में। तो सीमांचल में ओवैसी भी इस बार बहुत कोशिश कर रहे हैं, लगातार कई वर्षों से कोशिश कर रहे हैं, कई चुनाव से। इस बार क्या कुछ रंग आता है नहीं आता है, ज़रा वो समझने की कोशिश करेंगे। तो अब हम गंगा क्रॉस करेंगे और सीमांचल इंटर करेंगे पूर्णिया के रास्ते। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।